हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह है बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना कि मेडिटेशन क्या है और कैसे करना है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांति हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आंखें बंद करनी है, कुछ लोग कहते हैं खुली रखनी है, कुछ लोग कहते हैं कि बैठकर करना है। तो आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर आपको पूछा जाए कि आपको अपने पिता को याद करना है तो आप आंखें बंद करोगे? नहीं, आंखें खोल के भी याद कर लूँगा, यस। क्योंकि मुझे उनकी इमेज के बारे में पता यस। है। फेस उनका मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और आपने कुछ उनसे बात करनी है, कुछ पूछना है तो आंखें खोल के करेंगे। हाँ जी। तो वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता, तो हमें आंखें क्यों बंद करनी? आंखें बंद करेंगे ज़रूरत तो ही नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैठते तो ऐसे हैं कई बार नींद बट आ जाती है, नींद आ जाती और इवन मुझे पुरानी बातें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं। पास्ट में चले जाते हैं। यस। हम जिस पर्पस से बैठे वो तो डिफीट हो गया। हाँ जी। तो इसीलिए जब भी हम मेडिटेट करें तो हमें सबसे पहले अपने मन को पुरानी चीजों से निकालना है। उसके लिए एफर्ट नहीं करना। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आपने उससे कोई चीज लेनी है तो आप क्या करोगे? उसको बेटर गिफ्ट दोगे, उससे कुछ बड़ा बेटर, गिफ्ट उससे दोगे ना। बड़ा। तो अगर आपने उस बच्चे को वो दिया तो क्या कहेगा? बच्चा बहुत प्यार से दे देगा। हाँ जी। ऐसे ही हमारे माइंड को कुछ बेटर मिलना चाहिए, है ना। तो बेटर क्या मिलेगा? बेटर जो जो हम चाहते हैं, जैसे। जैसे अगर हम देखें हमारा माइंड नेगेटिविटी में भरा हुआ है, लो इमोशंस में, चाहते हम अच्छी बातें हैं, हाँ जी। चाहते हम सुखी रहना है, खुश रहना, पर वो कब होगा? जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मन से ये नेगेटिव विचार निकलने शुरू होंगे। इसलिए मन को दबाना नहीं है, आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दो। जैसे मन परेशान है, हम बोलते हैं आज मन बड़ा दुखी मन बहुत दुखी है ना, आज मेरा मन नहीं लग मन रहा नहीं कर रहा कुछ काम कुछ करने करने का। बट आपने उसमें क्या चेंज किया? आपने कहना है मैं तो बहुत सुखी हूं, मैं तो बड़ा हंसमुख हूं, मैं तो खुश हूं, का। थॉट मेरे चेंज जैसा किया। खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं। एक पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करना हाँ है। जी। अब ये नहीं है कि वो मेरी लाइफ में है या नहीं है, लेट्स क्रिएट इट। वो एक प्योर थॉट मेरा माइंडसेट को चेंज कर देगा। डॉक्टर साहब, थोड़ी और कन्फ्यूज़न है कि क्या क्रॉस लेग करके बैठना है, या ब्रेथ पर फोकस करना है, या फिर चैंटिंग करनी है, क्या करना है? मेडिटेशन एक्चुअली क्या है? एक टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और आप मुझे उसका रिस्पॉन्स कर रहे हाँ हो, जी। है ना। हमने मेडिटेशन क्या समझा? आजकल लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना सुना देते हैं। जी। मान लो कहीं भी जहां भी आप जाते हो वहां लाइक गए। प्रार्थना। यस। मान लो आप किसी धार्मिक स्थल पर गए, हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुना के आ जाते हैं, जी। है ना। उनकी नहीं सुनते कि परमात्मा हमें कुछ कहना चाहता है। इसीलिए वन वे कम्युनिकेशन। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि भगवान तुम मेरी नहीं सुनता, मेरा कहना नहीं मानता, मुझे बता देते। मान लो जब आपने अपनी बात सुनाई, भगवान भी आपको कुछ कहना चाहता हो, हाँ जी। है ना। और अगर आपने अपने पिता से बात करनी है तो आप क्रॉस लेग बैठोगे, नहीं। आप कोई मंत्र जाप करोगे, पिताजी आप बहुत अच्छे हो, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे? बेटा काम बताओ। जी। तो परमात्मा हमारा पिता है ना। हम इसको एक कहानी से भी समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, जी। वो जैसे भेड़े को चराने के लिए जाता था, तो उनके घर वालों ने ड्यूटी दी हुई थी, तो वहां वो फ्री होता था। हाँ तो वो जी। क्या करता था, जैसे भगवान से बातें करता था मन ही मन। वहां से एक पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का ऐसे बात कर रहा है, तो उन्होंने जी। पूछा किससे बात कर रहे हो? तो उसने कहा भगवान से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी करते हैं। तो उन्होंने उसे विधि बताई, ऐसे बैठना है, ऐसे जाप करना है। तो वैसे लड़का वो सीखता गया। अब लड़का जब बैठा था, उसका पूरा ध्यान क्या था? कैसे बैठना है, ऐसे कर दिया तो गलत ना हो जाए, जी। भगवान नाराज ना हो जाए। अब पंडित जी घर पहुंचे तो उन्होंने भगवान को देखा, भगवान आज तुम्हें एक भक्त से मिला दिया और भगवान की आवाज आई हाँ जी। कि तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की। वो लड़का इतने प्यार से मेरे से बातें कर रहा था, मेरी बात सुन रहा था, अपने दिल की बातें सुना रहा था, नई नई चीजें बता रहा था। और अब वो बेचारा इतना कंफ्यूज है, डर रहा है कि अगर ये विधि गलत हो गई तो, है ना। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसी तरह जी। कि हमें बैठना कैसे। नहीं, आप नेचुरल बैठो। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट के ही हम परमात्मा को याद करें, नहीं, एक्टिव अलर्ट हो जाओ। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हमें परमात्मा को बहुत सहजता से याद करना है, कर्म योगी बनना है। जी। कर्म योगी मीन्स आप जो भी काम कर रहे हो उसको याद करो, उसको बुलाओ, आओ आप मेरे साथ ये काम करो। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो,
उस टाइम भी परमात्मा की याद में रहो कि परमात्मा आओ आप मेरे साथ चलते हैं। मतलब हर कर्म करते परमात्मा की स्मृति। यस, भोजन बना रहे हो उसकी याद में आओ भगवान आपके लिए भोग बनाते हैं। तो जब हम उस प्यार में बनाएंगे, उसको हर कर्म में साथ रखेंगे, तो कर्म करते हुए योग, उस परमात्मा से कनेक्शन, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, है ना। बट कुछ लोग सोचते हैं जैसे आपने कहा ब्रीदिंग, है ना, या ब्रेथ पर फिर फोकस चैंटिंग करना। मंत्र। देखो वो एक मंत्र जाप है या ब्रीदिंग है जो फिजिकल है। कई लोग योग और योगा में भी कंफ्यूज हैं। जी। जो योगा है वो फिजिकल बॉडी की हाँ जी, एक्सरसाइज है। फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे जब मेंटल फिटनेस आ जाएगी, आत्मा स्वस्थ होगी, आत्मा का एक एक थॉट प्योर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये शरीर भी फिट होना शुरू हो जाएगा। आपकी फिजिकल फिटनेस वो डिपेंडेंट है आपकी मेंटल फिटनेस पर। यानी माइंड और बॉडी का आपस में कनेक्शन कनेक्शन है है, और माइंड ही बॉडी को चला रहा है। चला रहा है। बट इसके साथ ये नहीं है कि हम सिर्फ सोचे कि माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ना करें। नो, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, पर यहाँ की फिटनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन स्वस्थ है तभी तन स्वस्थ होगा। जी। ठीक है, तो ये है राइट वे ऑफ मेडिटेशन, कि हमें चलते फिरते हर कर्म करते उसकी याद रहे। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि श्वासोश्वास उसकी याद चलती रहे। जी। और इवन आप परमात्मा के साथ जो भी संबंध जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। उसको सखा बना लें, उसको अपना पति बना लें, या साजन कहें, उसको दोस्त बना लें। जिस भी रिलेशन की आपकी लाइफ में कमी है, आप उसके साथ वो रिलेशन जोड़ लें। यानी ऑल रिलेशनशिप्स विद गॉड। यस, जैसे खुदा दोस्त की कहानी जी। है ना। पार्वती माँ ने उन्हें अपना साजन बनाया, सती अनुसुईया ने उन्हें अपना बच्चा बना लिया। हाँ जी। और आपने सुना भी होगा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, जी। है ना, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। तो उस परमात्मा से जो रिश्ता जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो जैसा कि आज हमने जाना कि परमात्मा को हम चलते फिरते उठते बैठते और उसके साथ कोई भी संबंध से उसे याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।